पड़ेगा अंदर। वो है तो होता है ना, जब बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिखोगे तो आपको धुंधला दिखाई देगा, साफ दिखाई नहीं देगा, लेकिन बोर्ड को आप क्लीन कर देंगे और उसके बाद लिखेंगे, आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा। ये उन लोगों के लिए जिनके पास अभी चैलेंज है कि हम उसको अभी जीरो नहीं कर पाए। जो लोग जीरो कर चुके हैं उनको तो बहुत मजा आने वाला है इस ट्रेनिंग के अंदर। तो आइए आगे चलते हैं मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 2 के अंदर की पॉइंट्स क्या होंगे, मैं आपको पहले की पॉइंट्स बता देता हूँ, फिर उसको आगे मैं एलैबोरेट करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। बी प्रिपेयर्ड एंड रेडी फॉर दीज थिंग्स। जो चीजें अगली स्लाइड में आपको मिलेंगी उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। वो कहते हैं ना कि जैसे जब बैट्समैन जाता है क्रीज पे और फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो उसको बाउंसर के लिए भी तैयार रहना चाहिए, फुल टॉस के लिए भी तैयार रहना चाहिए, यॉर्कर के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसी तरीके से आप एग्जाम में जब जाते हो तो हो सकता है कि कुछ टिपिकल क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इसी तरीके से आप किसी जर्नी में जाते हो तो कुछ भी अनप्लीजेंट अगर कोई सिचुएशन आती है तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। लाइकवाइज कुछ चीजें जिनके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। सेकंड, अवेयर ऑफ पॉपुलर क्वेश्चन इन दिस इंडस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा। जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने पूरे समेट के इसमें डालने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ शायद कोई क्वेश्चन रह जाए आपके ब्रेन के अंदर, शायद ही कोई क्वेश्चन रह जाए कि यार ये वाला नहीं आया। आप उसको लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर राउंड होगा तो उसमें आप पुटअप करिएगा। नॉलेज लीड्स टू इमेंस कॉन्फिडेंस। तो क्या करना है हमें उस नॉलेज के लिए, इसके बारे में मैं बताऊंगा। राइट, इसमें कवर करेंगे 10 कोर स्टेप, 3 स्टेप टू सक्सेस, 13 एसेंशियल, 8 कार्डिकल रूल्स एंड 7 गाइडलाइंस। हल्का रहेगा बहुत क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन बहुत लेंथी भी है। सक्सेस स्टोरी इन वेस्टीज। देन इसके बाद है इंपॉर्टेंट सीडीज एंड वीडियोस। हमने पीछे एप्लीकेशन में देखा था लेकिन उसको हम आगे जो समझेंगे और क्या इसका सीक्वेंस रखना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के मैंने सुन लिया। सपोज मैं फर्स्ट टाइम बिजनेस में आया हूँ और मेरे को उन्होंने दे दिया जी थिंक फंडामेंटल ग्रो रिच, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एजुकेशन जो हमने लेनी है उसका भी एक सीक्वेंस है। एप्लीकेशन के जरिए कौन सी वीडियोस देखनी है उन पे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट बुक्स टू बी रीड। ऐसा नहीं कि मेरे को कोई भी बुक मैं दे दी और मैं पढ़ने लग जाऊँ, नहीं। बुक का भी सीक्वेंस है कि जब स्टार्टिंग में कोई बिजनेस में आता है, आपकी टीम में आता है या आप आए हो तो आपको क्या रीड करना है। जो बुकें अब तक पढ़ के हम जिंदगी में यहाँ तक पहुंचे हैं, आई डोंट थिंक सो माय डियर फ्रेंड कि वो बुकें हमें काम आने वाली हैं। सॉरी, उन बुकों से हमें कुछ हेल्प नहीं होने वाली। फिर है RPPT फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है और लॉ ऑफ एवरेजिंग क्या है, इस पे बात करेंगे। और ये भी हमारे ब्रेन में एकदम छप जाना चाहिए, प्रोग्राम्ड हो जाना चाहिए। इससे कभी भी आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी बिजनेस के अंदर। फिर आता है मोस्ट कॉमन फियर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कुछ डर हैं इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों को, तो उन डर के बारे में भी कुछ बात करेंगे। और अपडेटिंग योर ब्रेन प्रोग्रामिंग टू फाइट द वायरसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा कि आप समय के साथ साथ बहुत सारे वायरस, जैसे कोरोना वायरस से हम फाइट कर रहे हैं, वैक्सीन बहुत तेजी से बना लिया गया है ना, प्रोटोकॉल के अगेंस्ट में जाके वैक्सीन बना है। ये जो डॉक्टर शालिनी है, डॉक्टर मुख्तार जी इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे, बट चीजें चल रही हैं। तो हमें भी हमारे ब्रेन के अंदर इस बिजनेस को रोकने के लिए या बिजनेस को स्पीड स्लो करने के लिए या बिजनेस में हमें बिल्कुल बंद करने के लिए, आउट करने के लिए बहुत सारे वायरसेस आते हैं। इस पे भी हम बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा प्रैक्टिकली हम उन चीजों को कवर करें। तो आइए इन पॉइंट्स पे हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रेजेंटेशन इन पॉइंट के जरिए होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स। किन चीजों के लिए हमें तैयार रहना है। यस, सबसे पहले मिस्टेक्स के लिए तैयार रहना। अक्सर करके जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आता है बहुत घबरा जाता है। वो जैसे उसको कोई प्लान बुक होता है वो तुरंत अपलाइन को कॉल करता है, सर एक प्लान दिखाना है, सर वो ऐसे है, सर वो वैसे है। आप अपने आप को इतना अनस्टेबल कर देते हो मिस्टेक्स के डर से कि आपका नेचुरल जो आपके अंदर है वो भी आप भूल जाते हो। माय डियर फ्रेंड, अपनी पावर्स को कभी भूलना नहीं, एंड डोंट फियर अबाउट द मिस्टेक। करिए, दबा के करिए, और उसके बाद फिर क्या होगा, तीर निशाने पे लगने लगेगा। डोंट वरी। जब आप मिस्टेक्स करते हैं तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी खुलती है लर्निंग की, क्योंकि अगर गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। तो गलती करके ही हम सीखते हैं। हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है और हमारे मेंटोर या टीचर्स भी ये कहते हैं, जो भी एजुकेशन हम ले रहे हैं जहां पर भी हम काम कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद आता फेलियर। बी रेडी फॉर द फेलियर। किसने कहा कि फेल नहीं होंगे, किसने कहा, और कौन व्यक्ति फेल नहीं हुआ है, मुझे एक नाम बताओ तो सही। आप सोचिएगा, चैट बॉक्स में डालिएगा कि सर ये कभी फेल नहीं हुआ। हर व्यक्ति फेल हुआ है, तो आपको डरना क्यों। लव द फेलियर। व्हाट आई एम टेलिंग, आपको प्यार करना है फेल होने से। अगर आप फेल होने से प्यार कर बैठे तो डोंट वरी, सक्सेस स्टेप आप अपने आप मिलते चले जाएंगे आप। क्योंकि बहुत सारे लोग करते क्या है, फेलियर को ही सक्सेस स्टेप बना के आगे बढ़ते हैं। लेकिन फेलियर्स को प्यार करोगे तब तो सक्सेस स्टेप में कन्वर्ट होगा। तो आप रेडी रहिए फेलियर के लिए, आप इंसल्ट के लिए भी रेडी रहिए। इंसल्ट, बाप रे बाप, इसके लिए तो बड़ा प्रॉब्लम है।
देखिए, जब भी आप लीग से हटके कुछ करेंगे, जब भी आप ट्रेडिशन से हटके कुछ करेंगे, जब भी आप समाज से अलग हटके कुछ करेंगे, प्रॉब्लम होगी। अभी मैं देख रहा था, थर्ड जेंडर बिकम अ आईएएस, थर्ड जेंडर बिकम अ गायनोकोलॉजिस्ट, थर्ड जेंडर। और थर्ड जेंडर के नाम से दिमाग में क्या आता है, जरा सोचिए, थिंक अबाउट। मुझे याद है यूपी के अंदर एक थर्ड जेंडर जो है विधायक बने थे, एमएलए। सोचिए, सो बी रेडी फॉर दैट। जब भी आप कुछ अलग करोगे तो आपके साथ में सिचुएशन होगी, लेकिन जब आप ये तैयार रहोगे इंसल्ट के लिए, तब आप बहुत बड़ी रिस्पेक्ट कमाओगे। अब देखिए तो सही वायरल सर की रिस्पेक्ट क्या है, देखिए तो सही सिद्धार्थ सर की रिस्पेक्ट क्या है, देखिए तो रमेश पन्हानी सर की रिस्पेक्ट क्या है, देखिए तो सही कंपनी के मैनेजमेंट की रिस्पेक्ट क्या है, देखिए तो सही निशा सर की रिस्पेक्ट क्या है। पर ऐसा नहीं कि हमें वो बातें नहीं बोलेगी जो आप सुनते हो या आगे सुनोगे या नए लोग सुनने वाले हैं। सो डोंट वरी माय डियर फ्रेंड, डोंट वरी, बिल्कुल भी परेशान होने का जरूरत नहीं है, राइट। रेस्पेक्ट मिलेगा, और इतना मिलेगा कि समेट नहीं पाओगे, लेकिन गुजरना पड़ेगा इंसल्टिंग जो आपका वे है, जो भी पाथ है, वहां से निकलना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन आएगा, आपने कोई टारगेट डिसाइड किया, वो हिट नहीं हुआ, आपने कोई भी गोल रखा, वो नहीं अचीव हुआ, आपने जो भी आपने 1 हफ्ते 15 दिन 20 दिन महीने भर जो मेहनत की, उसमें जो रिजल्ट चाहते थे नहीं मिल पाया, ये सिचुएशन आएगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, डोंट वरी। जब फ्रस्ट्रेशन को पॉजिटिव लोगे, तब आपकी डिजायर और ऊंचाई पे पहुंचेगी, और ज्यादा ऊंचाई पे, और ज्यादा ऊंचाई पे पहुंचेगी, राइट। सो डोंट वरी, ये हमारा डिजायर बढ़ाने का रास्ता है। सो रेडी फॉर दैट। रिजेक्शन होंगे, और कब रिजेक्शन नहीं मिला मुझे भी मुझे याद है, मुझे शायद 3 लड़कियों ने रिजेक्ट किया था। हालांकि आप देख सकते हैं कि इतना खराब तो नहीं हूं मैं कि मुझे रिजेक्ट कर देंगे, तो मुझे रिजेक्ट किया गया, तो मैं क्या करूं, मुझे तैयार रहना होगा। हर जगह रिजेक्शन है। मैं गवर्नमेंट जॉब में 4 बार रिजेक्ट किया इंटरव्यू में, एचएएल के इंटरव्यू में रिजेक्ट किया, इंडियन नेवी के इंटरव्यू में रिजेक्ट किया, और भी 2 गवर्नमेंट जॉब में रिजेक्ट किया। मेरे 3 इंटरव्यू तो ऐसे थे जो मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता, इतना इंसल्टिंग थे। रिजेक्शन, हर जगह रिजेक्शन है। और 24 घंटे के अंदर आप जरा अगर माइन्यूटली चेक करोगे ना, हर पल आपको रिजेक्शन मिलता है। इस बिजनेस के अलावा घर में रिजेक्शन मिलते हैं, राइट। तो बी रेडी फॉर दैट। जब आप रिजेक्शन के लिए रेडी रहते हो ना, तब वास्तव में आपके सेलिब्रिटी स्टेप्स बनते हैं, तब आप सेलिब्रिटी बनते हो। तो आप अगर लेफ्ट साइड के लिए रेडी हो, तो राइट साइड आपके लिए वेट करेगा। अगर आप लेफ्ट साइड के लिए रेडी नहीं हो, तो राइट साइड आपके लिए वेट नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट था, बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स, और मुझे पता है आप सब लोग तैयार हैं, मुझे पता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। बी वेल अवेयर ऑफ पॉपुलर क्वेश्चन इन दिस बिजनेस। ये थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, मैं कोशिश करूंगा बहुत कम शब्दों में टेक्निकली इसको समझाने की। व्हाट इट, हु, हाउ, ये सब चलता रहता है। दिस इज अ चेन सिस्टम। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि भाई साहब चेन बनानी पड़ेगी, चेन बनानी पड़ेगी, चेन बनानी पड़ेगी। बहुत इजीली आप इसको फाइट कर सकते हैं। निश्चय भैया तो बहुत एलैबोरेट तरीके से समझाते हैं, वो चाहे तो इस पे 4 घंटे 5 घंटे लेक्चर दे सकते हैं। 18-20 साल का अनुभव जो है उनके पास। चेन सिस्टम, अगर हम देखें, भैया बोलते हैं ना कि अगर चैन से जीना है तो चेन बना लो, राइट। अगर हमारी जिंदगी है तो सांसों की चेन से चल रही है, हमें पता है कि हर एक स्टेप जिंदगी में हम कुछ भी कर रहे हैं वो सब चेन से जुड़ा हुआ है। अगर जिंदगी को चेन के तरीके से ही समझना है, अगर आपको पूरी लाइफ को चेन नहीं समझना है, तो हर एक स्टेप पे आपको चेन मिलेगी। एक चेन आप ब्रेक करिए, पूरी जिंदगी तितर बितर हो जाएगी। देखिए ना, फैमिली भी एक चेन ही है ना, हस्बैंड वाइफ मम्मी, फिर उनके मम्मी पापा, फिर बच्चे, ये क्या एक चेन ही तो है। एक चेन ब्रेक होती है, नहीं परिवार से कोई भी सदस्य कम होता है, किसी भी सिचुएशन में कम होता है, तो क्या होता है, परिवार तितर बितर होता है, नहीं होता है, हालात अनस्टेबल होते नहीं होते। अगर हम वेस्टीज की बात करें तो कौन सी चेन आपको दिखती है? सिंपली आपको ये पता है कि आपने अपना ब्रांड चेंज किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस ब्रांड में आप पहले से यूज कर रहे थे, क्या आप उसकी चेन का हिस्सा नहीं थे? अगर आप ये मानते हो कि चेन का हिस्से थे, तो आपका बेनिफिट क्या था उसमें? आप तो चेन का हिस्सा थे। लेकिन वहीं जब वेस्टीज में आप आते हो और प्रोडक्ट यूज करते हो, तो आपने सिर्फ वेस्टीज, सिर्फ दुकान चेंज की, सिर्फ ब्रांड चेंज किया, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्रांड और दुकान चेंज की जो आप करते आए हो। वेयर इज द चेन सिस्टम? और आपने कोई भी ब्रांड यूज किया होगा तो या तो टीवी के रिकमेंडेशन पे यूज किया होगा या अपने फ्रेंड के रिकमेंडेशन पे यूज किया होगा, तो उसी तरीके से आपने ये ब्रांड यूज कर लिया किसी रिकमेंडेशन पे, और आप भी आगे रिकमेंड कर देते हो, तो और भी पहले बहुत बार रिकमेंड किया होगा, तो आपको क्या मिला? नथिंग। आपने लोगों की चेनें बनवाई अपने नेटवर्क से, आपने अपना टाइम डाल के, अपनी मेहनत डाल के लोगों की चेनें बनवाई। आज आपके पास मौका है अपनी चेन बनाने का। देखिए, चेन तो आपके पास है, अब उस चेन को आप दूसरों को यूज करने के लिए दे दें, मतलब ये तो ठीक वही हो गया ना कि 10 तोले की चेन आपके गले में पड़ी है और आप गिफ्ट कर दो किसी और को, क्या कैसा लगेगा?
आपको अभी तक एहसास नहीं था कि 10 तोले की चेन आपके गले में थी, पर आज आपको एहसास हो गया होगा 10 तोले की चेन आपके गले में है और आप उसको साल दर साल किसी और को गिफ्ट करते चले जा रहे हो। हम किसी और टाइम इस कैलकुलेशन को मैथमेटिकली भी समझेंगे कैसे। तो माय डियर फ्रेंड, चेन नाम की कोई चीज होती नहीं है, इट्स कॉल्ड नेटवर्क। हम पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं और इसका मतलब होता है नेटवर्क, और बिना नेटवर्क के कोई चीज चलती नहीं। मैं भी अगर आपसे कनेक्टेड हूं तो बिकॉज ऑफ ओनली नेटवर्क। और हमें और आपको कनेक्ट करने के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं, थिंक अबाउट कितने लोग काम कर रहे हैं। सर्वर चलाने वाले, आप देखिए जो जो लिंक जोड़ने वाले हैं, जो टावर पे काम करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कितनी सारी चीजें कनेक्टेड है, तब जाके हम कनेक्टेड है। सो इट्स कॉल्ड नेटवर्क। सो हमेशा याद रखिए, जब भी कोई व्यक्ति आपको बोलता है इट्स अ चेन सिस्टम, समझाइए उसको, समझाइए उसको। और उससे पूछ लीजिए, अपने बच्चों की शादी बिना चेन सिस्टम के कर पाओ तो मुझे बता दो। कुंवारे रह जाने वाले हैं क्योंकि आपको चेन पसंद नहीं है। आप रिश्तेदार की चेन में जाओगे, आप जो मेट्रोमोनियल की चेन में जाओगे, किसी न किसी चेन में जाकर ही आप ढूंढने वाले हो। घर चल के तो आएगा नहीं ना कोई। So, इसको मैं इस तरीके से एलाबरेट करना चाहूँ। हालांकि मैं भी बहुत बहुत ज्यादा इसको आगे बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चेन सिस्टम नहीं है। आप कोई भी बिजनेस करेंगे, आपको कंज्यूमर का नेटवर्क क्रिएट करना ही पड़ेगा। आप सर्विसेज करें, प्रोडक्ट्स करें, व्हाटएवर जो भी करें, डॉक्टर है उसको उसको क्या चाहिए, उसको पेशेंट का नेटवर्क चाहिए माय डियर फ्रेंड। एक टीचर है, उसको क्या चाहिए, उसको स्टूडेंट का नेटवर्क चाहिए माय डियर फ्रेंड। कोई भी शोरूम आप खोल लीजिए, उसमें कस्टमर का नेटवर्क चाहिए ना। सो प्राउड ऑन योर सेल्फ, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो अपनी पीढ़ियों के लिए, राइट। सो इट्स नॉट अ चेन सिस्टम, सम नेटवर्क। फिर बात आती है प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली। वेरी कॉमन क्वेश्चन। देखिए अक्सर करके होता क्या है, आपने कोई भी चीज, आपने पिछले 24 घंटे के अंदर कोई भी चीज खरीदी है, उस चीज को खरीदने के मानक क्या थे, जरा चेक करिए। सबसे पहला मानक जो होता है ना, कि जो चीज आप खरीदने वाले हो वो आपके लिए यूजफुल है कि नहीं। आ जाओ। हाँ, मेरे साथ में हमारी बिजनेस पार्टनर यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर पूर्णिमा जी भी जुड़ चुकी हैं। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रोडक्ट कॉस्टली है, लोग कहते हैं। भाई डिफरेंट, प्रोडक्ट तब कॉस्टली होता है जब हमारी पॉकेट में पैसा कम होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रोडक्ट तब कॉस्टली होता है जब हमारी नॉलेज कम होती है। ये दो ही चीजें। तीसरा चीज मुझे समझ में नहीं आया कि प्रोडक्ट कब कॉस्टली होता है, मुझे समझ नहीं आया, राइट। अगर आप सही तरीके से सिस्टम को समझ लें और प्रोडक्ट को यूज कर लें, मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आर्मी कैंटीन अगर मैंने छोड़ी है, निश्चय भैया ने छोड़ी है, अभिषेक जी ने छोड़ी है, तो आप भी छोड़ सकते हो। और आपके पास अगर है नहीं, तो आप तो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हो कि आप वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। आप अलग से हमसे बात कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को सामने रख के कि वो कॉस्टली है या नहीं। और एक बार आपको समझ में आ गया तो आप दुनिया को समझा सकते हो। और इस मैटर में हमें पहले खुद को समझना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट पीपल से इफ आई डू दिस। अगर मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। माय डियर फ्रेंड, लोग तो हमेशा कहते ही है ना। आप भी तो लोगों का एक हिस्सा हो। क्या आप कुछ नहीं कहते? आप भी तो कुछ कहते हो। आपका बच्चा कुछ कर रहा है और आपके अकॉर्डिंग नहीं आप कुछ कहते हो कि नहीं कहते हो। आपका फ्रेंड कुछ कर रहा है और वो आपके अकॉर्डिंग नहीं आप कुछ कहते हो कि नहीं कहते हो। तो जब भी आप कुछ काम ऐसा करोगे जो लोगों के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो लोग तो कुछ कहेंगे। अब मजे की बात देखिए, आप ये जानते हो कि जब भी सफलता की बात की जाए और आप अपने अपने 4 रिश्तेदार, अपने 4 पड़ोसियों को जोड़ के बात करो, कभी सबसे पहले मैं सफल होना चाहता हूं, तो क्या वो एग्री करेंगे? क्या वो आपको अप्रिशिएट करेंगे? क्या वो आपको सपोर्ट करेंगे आपको सबसे पहले सक्सेस करने के लिए? पॉसिबल ही नहीं है। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी नहीं है ना। तो बहुत ही मतलब मैं कहूंगा बहुत बहुत इजी वे है ये समझना कि आप कुछ भी करोगे जो लोग से अलग हटके है, तो लोग तो कुछ कहेंगे। पर आपको अपने आप से सवाल करना है, क्या आपकी जिंदगी लोगों के कहने से चल रही है? अब सोचिए जरा। एक व्यक्ति आपसे कहता है कि आप अपनी बेटी की शादी इससे कर दीजिए, क्या आप करने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या आप कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, अपना ब्रेन अप्लाई नहीं करेंगे? क्या आप कुछ चेक नहीं करेंगे, जांच पड़ताल नहीं करेंगे? एक व्यक्ति कहता है फलाने इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को दाखिला दिलवा दीजिए, क्या आप दिला देंगे? अब एक व्यक्ति कहता है आप वहां ट्यूशन लगा दीजिए, क्या आप दिला दोगे? आप खुद के वेरिफिकेशन नहीं करोगे? करोगे ना। दैट मीन्स आप अपना ब्रेन अप्लाई करोगे। जब लोग कहेंगे कहने दो, आप अपना काम करो। अगर आपको सिस्टम पता है, आपको चीजें पता है, आप क्लियर हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप कन्विंस हो, तो किसी और को कुछ सुनने का या कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट यू, यू आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो किसी भी व्यक्ति से दुनिया में, और आपकी फैमिली के लिए आप ही इंपॉर्टेंट हो, कोई और नहीं, राइट। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ दम है नहीं। दे आर गिविंग दीज बेनिफिट्स ओनली बाय इंक्रीजिंग द एमआरपी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये भी एक मिलता जुलता क्वेश्चन है, प्रोडक्ट कॉस्टली है। लोग कहते हैं जो भी बेनिफिट आप हमें दे रहे हो, वो बेनिफिट आप अपने प्रोडक्ट की एमआरपी बढ़ा के दे रहे हो।
अभी चाय का प्राइस बढ़ा, लोग हाय तौबा करने लगे, अरे चाय 200 रुपए एमआरपी कर दिया, और जबकि उन्होंने चेक नहीं किया कि मार्केट में भी 250 ग्राम की चाय की पत्ती 200-250 रुपए की हो गई है, क्योंकि वो लॉकडाउन का क्राइसिस रहा। जब लोगों को पता चला तो लोग नॉर्मल हो गए। दैट मींस मैंने क्या बोला था, प्रोडक्ट कॉस्टली या तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कॉस्टली होते हैं, या पॉकेट में दम नहीं होता इसलिए कॉस्टली। किसी से पूछो अच्छी क्वालिटी यूज करना चाहते हो, क्या बोलेगा, हाँ करना चाहते हैं। पर जब प्राइस पे करने की बात है तो क्या बोलेगा, तो वो कंप्रोमाइज कर जाएगा, क्योंकि पैसे नहीं है इसलिए कंप्रोमाइज कर रहा है ना। तो आप उसे कह सकते हो यार इस ब्रांड को यूज करके आप जो है और इससे कॉस्टली ब्रांड यूज करने की ताकत अपने अंदर पैदा कर सकते हो। यहाँ पे बस आपको क्या करना है, मार्केट के जेन्युइन प्रोडक्ट का कंपैरिजन उनको देना, दैट्स इट। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल उनको देता हूँ, और बहुत छोटा सा एग्जांपल है। साबुन यूज करते हैं, हाँ जी करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, लक्स यूज करते हैं। कितने का आता है, 100 ग्राम का इतने का आता है। क्या उसकी क्वालिटी पता है, नहीं पता। दैट मींस लैक ऑफ नॉलेज। मैंने उनको क्वालिटी बता दी, ग्रेड 2 का साबुन है या ग्रेड 3 का साबुन है, और 100 ग्राम का साबुन 29 से 30 रुपए के आसपास आता है। हमारा वेस्टीज का साबुन 40 रुपए का आता है। अगर क्वालिटी वाइज देखें तो आप चेक कर सकते हो, हमारा प्राइस आपके लक्स से सस्ता है, लेकिन सेम क्वालिटी में आप बात करोगे तो 50 रुपए का 100 ग्राम का साबुन मिलेगा। दैट्स इट। क्लियर है, क्लियर है। फिर ऑयल के लिए बहुत हाई तोबा मचाते हैं लोग, भयंकर हाई तोबा मचाते हैं, तो उसका चैप्टर थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसको हम फिर कभी कवर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि प्राइस बढ़ा दिया गया है, आप सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट से कंपैरिजन करेंगे, आपको एमआरपी या तो कॉम्पिटिटिव मिलेगा या कम मिलेगा। और जब बेनिफिट में आप जाते हो तो 50% बेनिफिट एज ए यूजर आपको मिलता है, एज ए यूजर आपको मिलता है। फिर आता आई कैन टेल और कन्विंस टू एनीवन। माय डियर फ्रेंड, आपको खुद चेक करना है कि जब हमने आपको प्लान बताया तो आप कन्विंस हुए क्या, हमने आपको कन्विंस किया। कोई किसी को दुनिया में कन्विंस कर ही नहीं सकता, ये गांठ बांध दीजिए बात। सिर्फ इंफॉर्मेशन है जो आप दे सकते हो, सामने वाला व्यक्ति सिर्फ इंफॉर्मेशन से ही कन्विंस होता है। दैट मींस आप अगर सामने वाले व्यक्ति को वो शब्द, वो इंफॉर्मेशन दे पाए, वो डेटा दिखा पाए जिससे वो कन्विंस हो जाए, तो वो कन्विंस कहलाता है। और अगर आपने वो नहीं दिखाया तो वो नहीं हुआ। दैट्स इट। तो दैट मींस ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन देने के बिजनेस में, किसी को कन्विंस करने के बिजनेस में नहीं है। तो आपको भी किसी को कन्विंस नहीं करना, आपको इंफॉर्मेशन लेनी है जैसे आप आज ले रहे हो, और यही आपको इंफॉर्मेशन देनी है। दैट्स इट। फिर आता है व्हाई आई शुड चेंज माय ब्रांड एज आई एम यूजिंग इट फ्रॉम 5 to 10 ईयर। मैं 5-10 साल से अपना कोई ब्रांड यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं अपना ब्रांड क्यों चेक करूँ, क्यों चेंज करूँ। तो मैं उनको बोला आज आपकी उम्र 20 साल है और 10 साल से आप ब्रांड यूज कर रहे हो, तो उससे पहले कौन सा यूज करते थे, ये बदला क्यों। सिंपल सा है ना स्टेप। बदला इसलिए क्योंकि आप जो पहले यूज करते तो उससे बेटर क्वालिटी आपको मिली, तो आपने स्विच ओवर कर लिया। स्विच ओवर कर लिया तो आप अब उसको यूज कर रहे हो। इसका मतलब ये थोड़ी कि इससे बेस्ट क्वालिटी मार्केट में नहीं आती है, कभी आएगी नहीं। आप एक बार ये ट्राई करके देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तो आपका, नहीं तो मनी बैक गारंटी तो प्रोडक्ट पे लिख के दे रहे हैं ना, तो बहुत इजीली आप उनको ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। दिस बिजनेस कैन डू बाय यंगस्टर ओनली। बड़ा कमाल की चीज है। लोग कहते हैं अरे यार ये तो मार्केटिंग का बिजनेस है, केवल यंग लोग कर सकते हैं। आप दिखाइए ना सक्सेस प्रोफाइल। रमेश पन्हानी जी को दिखाइए, 72 साल की उम्र है, राइट। हमारे वो साउथ इंडिया से जो डीयूसीडी हुए भरतन साहब, एमवी भरतन साहब, हमको दिखाई ना 72 साल की उम्र में मर्सिडीज बेंच चला रहे हैं, 8 से 10 लाख रुपए की इनकम है। सो इट्स अ माइंड, ये तो इस थॉट प्रोसेस है कि यंगस्टर के लिए। और मैं एक चीज बता दूं, अब मार्केट में उनको बोलिए कि जरा आप एक बार चौराहे पे जरा खड़े हो जाना, देखना कितने बुजुर्ग लोग मार्केट में काम करते हुए नजर आते हैं। क्या आप भी ऐसा करना चाहते हो। आज आप काम कर रहे हो, 10 साल बाद भी आप काम करते रहना चाहते हो। मैं आपको एक इतना जबरदस्त शानदार प्रोजेक्ट दे रहा हूँ कि आज से 10 साल बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कई सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आप दे सकते हो। तो ये यंगस्टर का बिजनेस नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का बिजनेस है जिसके पास ड्रीम है। और ड्रीम यंगस्टर का ही एक मतलब कहना चाहिए कि यंगस्टर की एक जागीर है, ऐसा नहीं है। ड्रीम हर व्यक्ति देखता है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस बिजनेस, फाइन, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। एजुकेशन सिस्टम आपके साथ है, सब कुछ हम आपको सिखाएंगे, डोंट वरी। अगर आप सीखने के लिए तैयार है और आपके पास में अपनी जिंदगी के लिए कोई पर्पज है जो इस बिजनेस में आप पूरा करना चाहते हो, एजुकेशन आपके पास आ जाएगी, डोंट वरी। But I don't think that anybody can succeed here. अब यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम आ रही है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था बिजनेस टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति, मैंने तो किसी को नहीं देखा सक्सेसफुल होते हुए, तो आप दिखाइए, आप सक्सेस स्टोरी बताइए उनको, आप दिखाइए उनको, समझाइए उनको, और एविडेंसेस दिखाइए। जब वो देखेंगे तो उनको समझ में आएगा नहीं उनकी सोच गलत है या वो सही व्यक्ति से मिले नहीं। तो ये मिथ और फैक्ट है। क्या आई नो मेनी ऑफ पीपल हु आर फेलियर। ठीक है, आप फेलियर को जानते हैं तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल है माय डियर फ्रेंड। चाहे वो जी मेंस का हो, चाहे वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का हो, चाहे वो आईएएस का एग्जामिनेशन का हो, चाहे वो चपरासी के एग्जामिनेशन का हो। आपको पता है कि लाखों एप्लीकेशन आती हैं, कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं, बाकी सब फेल हो जाते हैं। तो फेलियर तो हर जगह। तो आप यहीं के फेलियर को पकड़ के क्यों बैठे हैं।
इसका मतलब ये है, वहां पे तो आप सक्सेसफुल लोगों का एग्जांपल देते हो, तो यहाँ पे आपके पास सक्सेसफुल लोग नहीं है शायद। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ सक्सेसफुल लोगों से, आप फिर अपना सक्सेस प्रोफाइल दिखाइए उनको, आप कार बुक दिखाइए, आप लीडिंग लेडीज बुक दिखाइए, आप लग्जरी कार बुक दिखाइए, लोग एकदम फैंट हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम स्टंट हो जाएंगे आप, वाह इतनी सक्सेस है, अच्छा ऐसा है क्या, लाइक इस तरीके से लोग करते हैं। तो आप उनको बिजनेस टूल दिखाइए। कंपनीज डू फ्रॉड एंड रन अवे विद मनी इन्वेस्टेड। जब लोग ऐसे बोलते हैं तो पूछिए, सर मैंने आपसे कोई पैसे की बात की प्लान में? आप परचून की दुकान से, आप शॉपिंग मॉल से, आप इंटरनेट से कोई भी माल खरीदते हो, फ्री में तो नहीं आता ना सर, पैसे देते हो और माल लेते हो। जब वो कंपनी बंद हो जाती है तो आप उस पर केस करते हो क्या? नहीं ना, क्यों? क्योंकि आपने पैसा दिया, आपको प्रोडक्ट मिल गया, तो केस किस बात का? यहाँ भी वैसा ही है, आप जो पेस्ट यूज करते हो वो फ्री में नहीं आता, आप जो साबुन यूज करते हो फ्री में नहीं आता सर, आप उनको इन्फॉर्मेशन और डेटा दीजिए। तो ये क्वेश्चन तो स्टैंड ही नहीं करता यहाँ पे। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एमवे, मोदी केयर, आईएमसी, आरसीएम, एमआई लाइफ, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है कि यार ये एमवे जैसा तो नहीं है, मोदी केयर जैसा तो नहीं है, थोड़ा ऐसा और वैसा, हमने ये किया था, हमने वो किया था। फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, है ना आंसर इसका। तो यहाँ पे बहुत सटीक बात आप करिए। देखिए आपने अगर कोई सिस्टम किया था तो आप मुझे बता सकते हैं उसमें क्या किया था आपने। क्या आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान में कितनी सारी कंपनियां काम करी? क्या आपको पता है वर्ल्ड में कितनी सारी कंपनियां और टॉप 10 टॉप 100 कंपनीज कौन सी हैं? क्या आप जानते हैं उनका जो है वॉइस टोटल ब्रेक हो रही बिजनेस? है। भैया कोई प्रॉब्लम? अभी ठीक है? वॉइस ब्रेक मनोज भैया, अभी क्लियर है क्या? अभी क्लियर है भैया? ब्रेक हो रही है मनोज भैया वॉइस। अच्छा ठीक है ठीक है, मुझे 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 कुछ सेकंड दीजिए, आप कंटिन्यू करिए और यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। आप यहाँ से थोड़ा कंटिन्यू करिए, मुझे 2 मिनट दीजिए सिर्फ स्विच ओवर करने के लिए। तो डियर लीडर्स, अगर क्लियर है तो यस लिख के दीजिए चैट में, यस लिखिए एक बार अगर मेरी आवाज क्लियर है तो। और आई थिंक यस बॉक्स मेरी में भी अभी यस क्लियर डालिए अगर होगी मेरी होगी। आवाज क्लियर है तो। ओके मनोज भैया, आपकी अभी भी क्लियर नहीं है। अभी क्लियर नहीं है या क्लियर है? तो जैसा कि अगर क्लियर, अब क्लियर, हाँ अभी अब क्लियर क्लियर। हो गया होगा। ओके फाइन, ठीक है कंटिन्यू कर सकते हैं। यस यस कंटिन्यू। मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ ओके यस सो कुछ क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। जी, कुछ नहीं, ऑलमोस्ट सारे कर लिए थे। अरे भैया पूरा भंडार है, आज सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे हमारे सभी लीडर्स के जहन से। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं यहाँ तक पहुंच गया था कि आई नो मेनी ऑफ पीपल हु आर फेलियर। आप अभी तक उसने फेलियर देखे हैं तो वो फेलियर ही मानेगा, है ना। होता क्या ना, आदमी ने जो देख लिया है, आदमी सिर्फ आदमी के लिए वही दुनिया, वही संसार है और वही सच है। आप उसको कुछ और सच्चाई दिखाइए तो वो अपने आप को चेंज कर लेगा, अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर लेगा। फिर बात आता है कंपनी फ्रॉड करके भाग जाती है, आपको पता है कि हमारी कंपनी किस तरीके की है ही नहीं। फिर आता है कि बहुत सारी कंपनियां। अभी क्लियर नहीं है? हाँ वो बीच बीच में ब्रेक हो रही है। अच्छा ब्रेक हो रही है। मैं यहाँ से अभी वीडियो स्टॉप कर दिया, लेट्स सी इससे कुछ इंप्रूवमेंट है। जैसी कनेक्शन प्रॉब्लम। हाँ मैंने वीडियो ऑफ कर दिया, आई होप अभी ठीक चलना चाहिए। ओके मैं हाँ अभी ठीक है आपकी आवाज। ओके तो जब कंपनियों की बात करते हैं तो अगर किसी ने कोई कंपनी की है तो आप पूछ लीजिए भैया क्या किया उसमें, कैसे किया। तो आपको मैं फैक्ट बता दूं, लोग एप्लीकेशन में स्टार्ट कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, किसी को पिंड छुड़ाने के लिए ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ करते नहीं है ना। तब आप उसको डेटा दीजिए तो उसमें वो कन्विंस होगा। और फिर वेस्टीज के बारे में आप सटीक उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए, ऑनलाइन खोल के दिखाइए कि कंपनी किस तरीके से 30th रैंक पे काम कर रही है, क्या टर्नओवर है इंडिया में, किस तरह से नंबर 1 है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स है वो भी उनको थोड़ा समझाइए, जिससे उनको इस इंडस्ट्री के बारे में पता चले, राइट। सो फिर आता है डिस्ट्रॉय अवर पर्सनल। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग ऐसा बोलते हैं कि यार लोग ना हमारी रिलेशनशिप खराब हो जाती है। मैं आपको फैक्ट बताऊं, कोई रिलेशनशिप खराब नहीं होती। आप अगर किसी के पीछे अति पड़ के पीछे पड़ जाए तो रिलेशनशिप खराब होती है। आप बहुत फ्रेंकली और फ्रेंडली बात करिए, आप किसी के पीछे मत पड़िए, आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, दैट्स इट।
दैट्स इट। और मजे की बात पता है क्या ना, अभी मैं एक होली मिलने के लिए किसी के पास गया और मैंने उसको शायद 4.5-5 साल पहले प्लान दिखाया था। उस बंदे ने मेरे से सामने से पूछा कि सर आपका वेस्टीज कैसे चल रहा है? मैंने बहुत जबरदस्त शानदार चल रहा है, और आप तो शायद अपडेट आपको पता ही होगा क्योंकि आप मेरी छोटी सिस्टर को जानते हो। नहीं सर वाकई वेस्टीज बहुत शानदार काम कर रहा है, उसने टियांस में काम किया है, उसने एमवे में काम किया है, मोदी केयर अभी कर रहा है, और उसने सामने से इंटरेस्ट लिया। तो उसको समटाइम हमारे ज्ञानेन जी ने स्टार्टअप कराया था, तो फिर उनको दोबारा से बोला, मैंने पता है आपको ज्ञानेन जी मेरी टीम में सबसे हाईएस्ट इनकम कमाने वाले व्यक्ति हैं, 1,25,000 का उनका हाईएस्ट चेक है, टाटा नेक्सन चलाते हैं, और आप ही के साथ आपकी इंडस्ट्री में काम करते थे, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तो एक बार आप उनको जरूर कॉल करें और उनके साथ में 6 महीने का टारगेट प्लान बनाए, 40 से 50,000 की इनकम कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वास्तव में रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय होती नहीं है, उसकी रीजन हम ही है। अगर कोई व्यक्ति हमें अवॉइड कर रहा है तो हमें उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, अपनी सक्सेस से सामने वाले को बांधने की जरूरत है, बंध जाएगा, राइट। उसके बाद be well aware about the कुछ other questions और like our family will not support for this type of business। लोग कहते हैं कि हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, डेफिनेटली सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि प्लान आपने देखा है, फैमिली ने तो देखा नहीं है। तो आप एक बार हमारी सीटिंग फैमिली में कराइए, हम फैमिली में डिस्कशन करेंगे और फैमिली में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम जवाब देंगे और उनके साथ हम हेल्दी डिस्कशन करेंगे। तब इस बिजनेस को पूरी फैमिली मिलकर करेगी। मेरी फैमिली पूरी बिजनेस करती है, पूरा का पूरा फैमिली मिलकर बिजनेस करता है। आप उनको भरोसा दिलाइए, अपनी फैमिली के बारे में बताइए और फैमिली में फिर बिजनेस मीटिंग करिए। अगर फैमिली में बिजनेस मीटिंग हो जाती है तो सपोर्ट का कोई चैलेंज नहीं आता है 90% तक। पीपल पुट अस ऑन हाई इग्नोरेंस एंड दे स्माइल ऑन अस। लोग हम पे हंसते हैं और हमें इग्नोर करते हैं, डेफिनेटली करेंगे तब तक जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था ना कि वी हैव टू रेडी फॉर दीज थिंग्स। किसके लिए? इग्नोरेंस के लिए या इंसल्ट के लिए? तो डोंट वरी, ये तो हर एक सक्सेस पाथ का एक रास्ता ही है। आप सोचिए ना, एक व्यक्ति अगर हाई स्कूल में 3rd डिवीजन पास हुआ हो और वो कहे कि मैं आईएएस करूंगा, तो लोग उस पर हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? अमेजिंग। अगर कोई व्यक्ति 12th में फेल हो गया और बीएससी में जस्ट बीए में जस्ट पास हुआ और वो मैं आईएएस का एग्जाम क्लियर करूंगा, आप सोचिए, तो लोग हंसते हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट, आप अपने आप पे भरोसा रखिए, सिस्टम पे भरोसा रखिए, अपने अपलाइन पे भरोसा रखिए। पीपल डोंट लिसन एंड डोंट पिक अप आवर कॉल्स। ये दोस्त तभी होता है जब आप जरूरत से ज्यादा किसी को पंच करते हैं, पिंच करते हैं। आप एक बार कॉल करिए, नहीं उठाई, छोड़ दीजिए, एक सॉफ्ट सा मैसेज छोड़ दीजिए। दैट मीन्स ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि जब नेटवर्क आपका बनता है तो आप उनको कैसे हैंडल करें, ये लर्न करना पड़ेगा और ये एटिकेट्स में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब मैं बात कर रहा था 4 बेसिक में, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट बात हमने कही थी कि जब भी आप किसी से फोन करें डायरेक्टली शुरू मत हो जाइए, आप पूछ लीजिए उससे क्या ये सही समय बात करने के लिए, कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। वो बोलता है नहीं नहीं आई एम बिजी, ओके फाइन, मैं एक मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ, आप जब फ्री हो जाए तो मेरे को मैसेज का रिप्लाई कर दीजिएगा, मैं कॉल कर लूंगा। लाइक ये सब हमारे ऊपर है। वी कैन नॉट डू सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट डोर टू डोर। माय गुडनेस, लोगों को कितना मिसकॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम उसके घर प्लान दिखाने गए तो उसको ये लगता है कि हम डोर टू डोर सर्विस दे रहे हैं। सॉरी, उसको समझाइए कि ये रेफरेंस टू रेफरेंस का बिजनेस है, रेफर टू रेफर का बिजनेस। जिस तरह बच्चे को अपने अपने बच्चे के लिए किसी दूसरे घर में आप बच्चा देखने के लिए जाते हो तो कैसे जाते हो? दरवाजा खटखटा के जाते हो कि रेफरेंस में जाते हो? तो क्या बोलेगा? रेफरेंस में जाते हो। उसी तरीके से हम भी रेफरेंस में। मैं आपको नहीं जानता, पर मैं आपके लिए अनजान था, लेकिन अब नहीं हूँ। मैं मिस्टर निश्चित तोमर जी हैं, उनके रेफरेंस में आपके साथ बैठा हुआ हूँ। सो डोंट वरी अबाउट इट, हम रेफरेंस टू रेफरेंस ये बिजनेस करते हैं, राइट। उसी तरीके से फ्यू पीपल ओनली अर्न दोज एसोसिएट इन स्टार्टिंग। ये भी होता है, जो लोग पहले जुड़ जाते हैं वो पैसा कमाते हैं। तो आप अपने ओवरऑल वेस्टीज के अंदर आप दिखाइए कि एक व्यक्ति 2004 में जुड़ा था, वो 30 लाख कमाता, और एक व्यक्ति 2009 में जुड़ा था, वो 1.25 करोड़ कमाता, और एक व्यक्ति 2015 में जुड़ा था, वो कितना 2015 में जुड़ा था, वो व्यक्ति 70 लाख रुपए कमाता है। कैन यू इमेजिन? तो ऐसा नहीं है, बिजनेस टर्नओवर का बिजनेस है, मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं, जहाँ पे जो पहले जुड़ जाता है वो कमाता है। तो आप इन्फॉर्मेशन दीजिए उनको सही। फिर बात आती है, इफ आई डू द परचेज ऑफ प्रोडक्ट हाउ मच यू विल अर्न। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भैया। लोग पूछते हैं अच्छा मैं 2000 का प्रोडक्ट लूंगा तो आपको क्या फायदा होगा? अभी प्लान लिख के चुका है। तो मैं उनको बोलता हूँ माय डियर फ्रेंड, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा मेरा कितना फायदा होगा, लेकिन मेरा एक ही सवाल है, जब आप 2000 रुपए का प्रोडक्ट बनिए की दुकान से लेकर आए तो क्या आपको पता है कि आपने बनिए को कितना कमाया? बनिए ने आपसे कितना कमाया? क्या आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना कमाया, होलसेलर ने कितना कमाया, स्टॉकिस्ट ने कितना? आपको पता है कि कम? आपको पता है कि जो प्रोडक्ट आप घर में लेकर उसका टीवी में ऐड आता है उसने कितना कमाया? पता है आपको? इतने सारे लोगों ने कमाया, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट कितने का था? उसका चेहरा दिखने लायक होता है। फिर मैं बताता हूँ, यस पता है मैं कितना कमाता हूँ। जब आप 2000 का प्रोडक्ट लेते हो तो 1000 में आपको कमवाता हूँ, 1000 में आपको कमवाता हूँ, और आपसे 20 से 25 रुपए मैं जरूर कमाता हूँ, प्राउड के साथ कमाता हूँ। और ये मेरा हक है कि मैं आपसे 20 से 25 रुपए कमाऊं, क्योंकि आपको मैं 1000 रुपए कमाने का मौका देता हूँ। आपको प्राउड होना चाहिए इस बात पे। बात आती है आई डोंट नो मच पीपल एंड आई एम न्यू इन दिस सिटी। फाइन यार,
अच्छा हम अकेले ही आए थे भैया दुनिया में। अब आप सोचो एक लड़का दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए जाता है और जब 2 साल बाद आता है तो बहू साथ में ले आता है, कैसे पॉसिबल है? मतलब होता है ना ऐसा, बहू साथ में ले आता है, गया अकेला था। और अगर ऐसा नहीं होता, उसके घर वाले शादी करते हैं तो उस जिस शहर में वो नौकरी करता है उस शहर से 50-100 लोग आ जाते हैं शादी में, कहाँ से आ गई है? इसका मतलब क्या, जब भी आप कहीं जाते हो आपको थोड़ा समय लग सकता है, डोंट वरी। और ये बिजनेस को आप कैसे करना है इसको सीखिए। आप कहीं भी चले जाइए वहीं बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो आपको लोगों को जानने का जरूरत नहीं है, आपको बिजनेस को जानने का जरूरत है, लोग अपने आप जान जाओगे आप, राइट? तो मिसकंसेप्शन इस तरीके से लोगों के दिमाग में आते हैं, आई एम नॉट वेरी सोशल, आई कैन टॉक विद द पीपल। अच्छा, ओके, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने मौन व्रत कब से ले रखा है? थोड़ा हिटिंग क्वेश्चन हो गया ये, लेकिन मैं बहुत जॉली नेचर में बोलूंगा, है ना? अगर 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 मेरा नेचर मैं अगर बहुत कंफर्टेबल कर चुका हूँ उसको, तो मैं बोल सकता हूँ माय डियर फ्रेंड डोंट वरी। आप बुरा नहीं माने तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप कब से मौन व्रत है आपका? क्योंकि आपने बोला आप किसी से बात नहीं कर सकते, लोगों से बात नहीं कर सकते, तो आप बात करते किससे हो? आप जाहिर सी बात है आप जो है मौन व्रत पे हो गए, नहीं है ना संभव। आप सामान लेने जाते हो ना जाने कितने दुकानदारों से बात करते हो, आप काम करने जाते हो ना जाने कितने लोगों को डील करते हो, आप सोशल मीडिया पे कोई आपका अकाउंट है आप कितने लोगों को डील करते हो। यही सब तो करते हैं हम अपने बिजनेस के अंदर। और कैसे करते हैं, विल टीच यू, हम आपको सिखाएंगे अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं। आई बिलोंग्स टू पुअर फैमिली और लोअर बैकग्राउंड, आप उनको सक्सेस प्रोफाइल दिखाइए कि कैसे एक व्यक्ति फुटपाथ पे शर्ट बेचता था आज BMW चलाता है, बताइए उनको। बताइए जो आइसक्रीम बेचता था आज अपना फ्लैट में रहता है और अपना जो है क्रेटा चलाता है, अपना प्रेमराज जायसवाल जी। अब बताइए अक्षय जुनेजा के बारे में, अब बताइए राजन जी के बारे में, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपकी टीम के अंदर। आप बताइए उनको, दिखाइए उनके चेक्स दिखाइए। डोंट वरी, यहाँ पे मैटर ये नहीं कि हम गरीब हैं या अमीर हैं। हर व्यक्ति अमीर ही नहीं होता, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़े हैं। सोच सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या आप गरीबी को दूर करना चाहते हैं? मेरा सिर्फ यही सवाल है आपसे। अगर वो कहता है यस दूर करना चाहता हूँ, तो बस आपको मेहनत करनी होगी, सिखाएंगे हम, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर इसके अलावा कोई और गरीबी दूर करने का आपका प्लेटफॉर्म है तो वहाँ काम करिए। लेकिन गरीबी कोई श्राप नहीं है जो आप जिंदगी भर उसमें पनपते रहें, आपके ऊपर है, आप उसको दूर कर सकते हैं। एक राइट वर्ड, राइट कनेक्शन डेवलप कर सकता है सामने वाले व्यक्ति में। इट इज मैंडेटरी टू डू द परचेज एवरी मंथ। बड़ा कमाल का क्वेश्चन है भैया, इस पे तो सभी को हंसना चाहिए, मुझे हर महीने खरीदना पड़ेगा। इसको तो भैया आपसे अगर मैं बोलूँ तो आप धोना शुरू कर दोगे। अच्छा, आप कपड़े गंदे कब तक पहन सकते हो? अच्छा, आप दांत को बिना साफ किए कब तक रह सकते हो? अच्छा, शरीर को मतलब बिना नहाए कब तक रह सकते हो? अच्छा, बिना खाए कब तक रह सकते हो यार? तो सही बात मतलब है। आप समझ रहे हो ना, आपको आपके पास बहुत सारे इसके रिप्लाई हो सकते हैं, बट मैं सही बताऊं, सटीक रिप्लाई आपको देना है। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, आपको हर महीने खरीदना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे कोई नया काम नहीं करना, आप ऑलरेडी हर महीने खरीदते हो, सिर्फ आपने दुकान चेंज की, ब्रांड चेंज किया। तो अगर वहां से हर महीने खरीद सकते हो तो यहाँ से क्यों नहीं, जहाँ पे आपकी लाइफ कनेक्टेड, आपकी ड्रीम कनेक्टेड है। आप सही मायने में सही भाषा के साथ, सही पिच के साथ, सही फीलिंग के साथ उसको कनेक्ट करिए। आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट दिस। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है उनको, बोले डेफिनेटली। और मैं इसमें आपकी पूरी मदद करना चाहूंगा, आप पूरा समय लीजिए इसको सोचने में, विचार करने में। लेकिन आप जरा सोचिए कि इसमें अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इसमें सोचने वाली क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो आप डायरी पेन लेके बैठ जाओ। हाँ, क्या क्या इसमें सोचने वाला पॉइंट है जो मैं सोचना चाहिए? मैं सच बता रहा हूँ, उस पर एक पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं। उसे तो आपसे छुटकारा पाना है और हमको उससे मीटिंग निकालनी है, दोनों के पर्पस कनेक्टेड है। तो हम उसको बोलेंगे ठीक है, अगर उसका सही जेन्युइन आया तो आप उसको हैंडल करिए, मुझे नहीं पता क्या आएगा, और मैं कुछ आपको स्क्रिप्ट भी नहीं बता सकता अभी यहाँ पे। तो जब वो बोलता है तो आप बोलोगे ठीक है, ओके फाइन, आप सोचने के लिए 2 दिन का वक्त लीजिए, और 2 दिन के अंदर मैं आपके इस बिजनेस को चला के दिखाता हूँ कैसे ये चलता है। आप घर में सोचिए, और ये आप लिटरेचर पढ़िए, ये आप टूल्स देखिए, और मैं इसको चला के दिखाता हूँ। तुरंत आप फोन निकालिए, 5 नंबर आप डायल करिए, 2 की अपॉइंटमेंट फिक्स होगी, आप प्लान दिखाने निकल जाइए, आपकी मीटिंग सक्सेसफुल होगी। इफ आई एसोसिएट 10 पीपल एंड इफ दे डू नॉट वर्क, देन अगर मैंने 10 लोगों को यहाँ पे जोड़ा और वो अगर नहीं काम किए तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, आप बहुत प्यार से उनको बोल सकते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कि अगर आपकी जो आप प्रेजेंट जॉब कर रहे हो अगर ये छूट जाएगी तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? आपकी बेटी की शादी तय हो चुकी है और वो छूट गई तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? जब तक आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो जाता, जब तक आपका ऑब्जेक्टिव, आपका गोल पूरा नहीं हो जाता, तब तक आप उस काम को छोड़ सकते हैं क्या? सो कीप प्रोस्पेक्टिंग, डोंट वरी। 10 ने छोड़ दिया, आप 100 से बात करिए, 100 ने छोड़ दिया 1000 से बात करिए, क्योंकि पर्पस तो अलग है ना। बात आती है वाई आई शुड डू 100 पीवी और 150 पीवी, लोग कहते हैं 100 पीवी। हम ये नहीं कह रहे कि आप 100 पीवी और 150 पीवी करिए, हम ये कह रहे हैं कि अपने घर का सारा प्रोडक्ट बदल डाल दिए जो वेस्टीज में आता है, जो आपको अच्छा लगता है।
आपको इन चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। 100 पीवी 150 पीवी ये तो आप और मैं जानते हैं ना कि अगर वो घर के प्रोडक्ट बदल देंगे तो उनके 200 पीवी होंगे, कम से कम 200 पीवी, 200 पीवी विदाउट सप्लीमेंट भी 100 से 125 पीवी होंगे। तो बहुत जेन्युइन आंसर करिए आप उनको कंपेल मत करिए, बट उनकी सिचुएशन ऐसी करिए कि वो ऑटोमेटिक कंपेल हो जाएं उस बात को सोचने के लिए जो आप उनको डायरेक्टली कहना चाहते हो बट कहना नहीं चाहिए कि आपको करने पड़ेंगे, राइट। सो सिर्फ फैक्ट एंड फिगर्स, फैक्ट एंड फिक्शंस की बात है और कुछ नहीं। अभी फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है 10 कोर स्टेप लीड्स टू योर इमेंस कॉन्फिडेंस। ये 10 कोर स्टेप कल ट्रेनिंग हुई थी, मैंने अटेंड की थी और बघेल साहब ने इसको लिया था। बहुत शॉर्ट में हम आगे बढ़ेंगे। डिफाइन योर ड्रीम में बता चुका हूँ, स्मार्ट होना चाहिए। बुक सीडी सेमिनार ये आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको लर्निंग देंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग करेंगे स्ट्रांगली इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। फिर आता है प्रोडक्ट यूज 100%। अगर आप 100 जो आप यूज करेंगे उसी के बारे में कॉन्फिडेंस से बता पाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है जो आप यूज नहीं कर सकते उसके बारे में आप बात कर लें। चौथा स्टेप आता है लिस्ट बिल्डिंग। फ्रेंड्स फार्मूला से अपनी लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं और लिस्ट बिल्डिंग से आपको प्यार होना चाहिए कि आपके परिवार में जितना बड़ा आपका परिवार होगा उतना ही आप स्ट्रांग होंगे। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, इसके बारे में डिटेल में फूड बेसिंग में बात हुई थी। कॉन्टैक्ट करते समय हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, जिस व्यक्ति को कॉन्टैक्ट कर रहे हो उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आने वाले हो, उसकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी आपको उसको कॉल करने से। और जब ये फीलिंग आपके दिमाग में आएगी तो आप इनवाइट भी बहुत इफेक्टिवली उसको करोगे। शो द प्लान, पूरे विश्वास के साथ प्लान दिखाइए और जो भी चीजें आप प्लान में बता रहे हो उस पर पूरा विश्वास रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि यार जो है प्रोडक्ट महंगा है यार और ये बिजनेस चलता नहीं है यार और मैं इतने लोगों से बात कर चुका। ये सब चीजें नेगेटिव अगर दिमाग में रख के प्लान करोगे तो आप मत करो प्लान। अपनी अपलाइन को बोल दो मेरे दिमाग में ये चीजें आ रही हैं, आप मेरी मदद करो, तो अपलाइन विल हेल्प यू। फिर बात आती है गेट स्टार्टेड, सीधे स्टार्ट करने की बात करो, आप उसको चूको मत। बोला ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको स्टार्ट करने में जो है दिक्कत कर रही हैं, आइए इस पे डिस्कस कर लेते हैं जिससे हम सही निर्णय तक पहुंच सकें और उसको आप स्मार्टली हैंडल करके आप उसको राइट स्टार्ट करवा सकते हो। फिर बात आता है काउंसलिंग विद अपलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आगे एक स्लाइड भी है जो आपको बहुत मदद करेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम होना चाहिए। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी। हमेशा याद रखना जिस फॉर्म को आपने साइन किया है, जिस फॉर्म को आपने साइन किया ठीक वैसे ही है जैसे आपने अपना प्रोफेशनल एजुकेशन का कोई फॉर्म भरा हो या आपने किसी प्रोफेशनल जॉब के लिए कोई आपने अप्लाई किया हो, ठीक वैसा ही है, ठीक वैसा ही है, राइट। जो बच्चा आपने पैदा किया है उसको बड़ा करना, उसको पढ़ाना लिखाना और उसकी जरूरतें पूरी करना और उसकी शादी करना, जब तक आप जिंदा हो तब तक उसका जितना भी आप केयर कर सकते हो करना आपकी जिम्मेदारी है। दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। ठीक बिजनेस के साथ भी वैसा ही है। इस बिजनेस की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी और जो भी व्यक्ति आप पे भरोसा करके, आपकी बातों पे भरोसा करके आता है बिजनेस के अंदर, उसकी अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी होगी। अगर आप अकाउंटेबल हैं तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपसे बेहतर प्रोफेशनल शायद ही ढूंढने से मिलेगा। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट में आ जाता है LTD, लर्नेबल, टीचेबल, डुप्लीकेबल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आप जो लर्न करते हैं वही टीच कर सकते हैं, राइट। और हमेशा वो चीजें आप करें जो चीजें डुप्लीकेबल हैं। जो चीज डुप्लीकेबल नहीं है वो चीज ना करें, हमेशा याद रखिएगा। अगर आपने प्लान बहुत स्मार्ट, बहुत परफेक्ट बताया तो आपको ये चेक करना होगा प्लान दिखाने से पहले कि क्या ये प्लान आपकी पूरी टीम डुप्लीकेट कर सकती है। तो चीजों को वही चीजें करनी है जो डुप्लीकेबल हो, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तभी कंपाउंड इंटरेस्ट की जो पावर है इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी, वो आपके लिए काम करेगी। तो ये 10 कोर स्टेप है। इसके बाद आता है 3 स्टेप टू सक्सेस। जब 10 कोर स्टेप आप ये देखिए, 10 कोर स्टेप डेली का प्रोसेस है, आपको डेली करना है। जैसे हवा पानी भोजन जरूरी, वैसे 10 कोर स्टेप जरूरी है। फिर बात आती है 3 स्टेप टू सक्सेस। केवल 3 स्टेप है 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचने के लिए। क्या है उसमें? आपको कोर क्लब जाना है, आपको गो गेटर क्लब जाना है, आपको क्राउन क्लब जाना है। अब कोर होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। कोर होता है जो 125 पीवी से 150 पीवी करता है 5 तारीख हर महीने। 5 तारीख हर महीने क्यों करना है? देखिए कुछ चीजों के प्रिंसिपल होते हैं। आपको पता है बिजली का बिल अगर आपने तय डेट को अगर नहीं किया तो आपको क्या होता है, पेनल्टी लग जाता है। क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आपने तय डेट पे नहीं किया तो आपको पूरा 48-45 दिन का जो ग्रेस पीरियड है उसका पूरा का पूरा इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगर आपने तय समय सीमा में अपना लोन नहीं चुकाया तो आप डिफॉल्टर हो जाते हो, आपका जो है सिविल स्कोर खराब हो जाता है। आपने तय समय सीमा में अगर मेडिसिन नहीं लिया तो आपका रोग बढ़ जाता है। इसलिए समझिए 5 तारीख, राइट। सो 2 से 5 तारीख के बीच में आपको अपना कोर कंप्लीट कर लेना है और उसमें 10 जो स्टेप है वो आपको करने ही है डेली बेसिस पे और प्रेजेंटर बनना है। प्लान आपको अपना खुद का दिखाना है। ये कोर की जो है क्वालिफिकेशन है। फिर 5 लोगों को लॉयल कंज्यूमर बनाने की जरूरत है। जब आप प्लान दिखाते हो तो आपके लॉयल कंज्यूमर ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं देखिए मुझे इस बिजनेस का नीड नहीं है और मैं आपको प्रोडक्ट यूज करूंगा या करूंगी, तो आप उनको वहाँ पे आप सिंपल कंज्यूमर बनाइए और उनको सर्विसेज दीजिए।
ठीक है, आप ऑनलाइन पंच करेंगे, आप कंपनी वहाँ पहुँचा देगी, आप खुद भी कभी प्रोडक्ट उनको डिलीवर कर दीजिए जिससे आपको बात करने का मौका मिले और उनसे रेफरेंस लेने का मौका मिले। और इसके बाद आता है विनिंग टीम टूल्स यूज़ करना। क्या टूल है विनिंग टीम के, मैं आगे आपको बताऊंगा, तो विनिंग टीम के टूल यूज़ करने हैं आपको। सेकेंड स्टेप आता है आपका गो गेटर क्लब। गो गेटर क्लब का मतलब क्या है, आप अपने साथ में 6 कोर बना दीजिए। आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, तो नेटवर्क बनाना है, तो आपको अपने जैसे लीडर डेवलप करना है, ये लीडरशिप का बिजनेस। तो आपने 6 कोर अपने साथ डेवलप किए, तो आप बेसिकली कोर क्लब बन जाते, गो गेटर क्लब में आ जाते हो। और गो गेटर क्लब में आके आपको अपना और अपने 6 लोगों का सीपी सब्सक्राइब करा देना है। विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम प्रमोट करना है, जिससे सिस्टम के बेस पे बिजनेस को डेवलप कर सकें ऑटो पायलट मोड में। फिर आपको पर्सनल एक्टिविटी सर्किल यानी पीएसी पे काम करना है। और पीएसी तुम सातों के लिए, मतलब मेरे लिए और मेरे 6 कोर लीडर के लिए एक जैसी है। पीएसी में डीयूसीडी को भी कोई छूट नहीं है, वो करना है, राइट। और पीएसी का मतलब क्या, 2 प्लान रोज कर दीजिए, 50% ज्वाइनिंग रेशियो निकाल लीजिए, मिनिमम 3000 के प्रोडक्ट की ज्वाइनिंग होना चाहिए आपका, और टूल्स कम से कम 500 रुपए के उसको देने चाहिए, उसको प्रमोट करने चाहिए, जिससे वो बिजनेस को समझ सके, और स्टार्टर पैक मैंडेटरी करना है उसको। तो ये पीएसी है। फिर आता तीसरा स्टेप क्राउन क्लब। उसमें क्या करना है, आप कोर गए थे, आपने नीचे 6 कोर बनाए थे, तो गो गेटर बने। अब आपको क्या करना है, उन जो 6 कोर आपके साथ बने उनको भी 6 कोर बनाने के लिए काम करिए साथ में। जब उन 6 लोगों के नीचे 6 कोर हो जाते हैं, तो वो गो गेटर हो जाते हैं और आप क्राउन क्लब में आ जाते हो। तो यहाँ पे आपकी सीधी इनकम 20 से 25 हजार शुरू हो जाती है डियर, राइट। यानी 6 गो गेटर आपने तैयार किए, तो आप क्राउन क्लब गए। और इसका ठीक नीचे का लेवल जैसे ही आप जाओगे, वो चौथे महीने में वो लेवल हो जाता है, आप सीधे क्राउन हो जाते हो, आपके नीचे 6 ब्रोंज डायरेक्टर हो जाते हैं, और आपकी इनकम 1 लाख रुपए होती है। तो ये 3 स्टेप टू सक्सेस है, बहुत ईजी है, और ऐसे ही आपको फॉलो करना है, दिमाग तो लगाना ही नहीं है। यहाँ सारे के सारे फॉर्मूले ऐसे ही। आप देखो, मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, मुझे आज भी याद है 2 से लेकर 10-20 तक की टेबल हमें रटाई गई थी, और हमने रटी थी, उसके बिना मैथ नहीं कर सकते थे। 1 से लेकर 100 तक गिनतियां रटाई गई थी, उसके बिना हम मैथ को आगे नहीं बढ़ा सकते। हमें ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी सिखाई गई थी, है ना। तो कुछ चीजें हमने रटी थी, हमने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस रटे थे कि कौन सी काल में बात करनी है, कौन सी टेंस में बात करनी है। हमने आ से लेकर ज्ञा तक रटा था, तब हम हिंदी भाषा को सीख पाए थे। तो कुछ चीजें हमने रटी हैं, तो इसको बस रट्टा ही मारना है सिर्फ, और इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज आपको फॉलो करना है। फिर बात आती है सक्सेस स्टोरी इन वेस्टीज, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पीछे भी बात करते थे, भरोसा दिलाने के लिए सक्सेस स्टोरी आपको होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने मेरी सक्सेस स्टोरी रखी है। मेरा पहले महीने का चेक 429 रुपए था, और पिछले 4 महीने की इनकम 7,36,000 थी। ये लॉकडाउन की मैं बता रहा हूँ, हाईएस्ट चेक 2,13,000 रुपए का आपके सामने है। तो सक्सेस स्टोरी उनके सामने रखिए। और अगर आप इनको डायरेक्टली जानते हैं, जैसे आप मुझे डायरेक्टली जानते हैं, मेरे साथ अगर फोटो लिया हुआ तो वो दिखाइए, विनिंग एटीट्यूड से दिखाइए, या आप मेरी बात करा सकते हैं उनसे, तो उनको पूरा का पूरा एक ना फेथ और बिलीफ उनका जो है पूरा होगा। फिर बात करते हैं 13 इसेंशियल। 13 इसेंशियल में 13 पॉइंट हैं, और ये भारत साहब का 21 साल का डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का बिल्कुल निचोड़ है, एकदम निचोड़। मैं इसमें बहुत फास्ट ट्रैक पे जाऊंगा, आपको जब ये 13 कंप्लीट हो जाए तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो बेसिकली पहला सेट द प्रायोरिटी। जब आप कारोबार में आगे बढ़ते हैं तो होता है क्या, जिंदगी में हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, हमारी सोशल, हमारी ऑफिशियल, हमारी पर्सनल कुछ प्रायोरिटीज हैं, और इसके बाद में हमने वेस्टीज को ज्वाइन किया है। तो वेस्टीज को एटलीस्ट प्रायोरिटी पे रखना होगा। जो आपकी मेन प्रायोरिटी है उसके बाद वेस्टीज ही प्रायोरिटी होना चाहिए। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई प्रोग्राम, कोई आपका हॉबी, ये सब चीज़ों के को आपको एडजस्ट करना होगा, प्रायोरिटी पे वेस्टीज लेके आना होगा। अगर वेस्टीज प्रायोरिटी पे आएगा तो जाके आपका ये डेवलप होगा। और मैं आपको फैक्ट बता दूं, ये वो बिजनेस है जो आपकी जिंदगी के सारे आयाम पूरे कर सकता है, एवरीथिंग, सब कुछ कंप्लीट कर सकता है, राइट। और प्रायोरिटी का मतलब आप समझिए, आपको उसको डेली बेसिस पे करना है। अगर आपने 3 घंटे डिसाइड किया है, 4 घंटे डिसाइड किया है, 2 घंटे डिसाइड किया है, या 5 घंटे डिसाइड किया है, तो आप वो घंटे हर दिन आपको देने हैं, कम नहीं करने हैं। ज्यादा कर सकते हो बट कम नहीं करने। इसके बाद आता है अर्जेंसी। अभी हमने देखा कि लगातार हम देख रहे हैं कि कैजुअलिटी होती रहती है, कोरोना में हो रही है, बाकी जगह पे चीजें हो रही हैं, एक्सीडेंटल, ये सब चीजें चलती रहती है, बीमारी, भारी, बहुत सारी चीजें। सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब ये है कि आप इस बिजनेस को जितना जल्दी हो सके तेजी से बिल्ड करें, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपए की इनकम स्टैब्लिश करें, जिससे अगर कोई इमरजेंसी अगर हमारे साथ होती भी है तो वो बिजनेस ऑटो पायलट मोड में जा चुका है, और वो इनकम आपके घर में आती रहे आपके बाद, आपके नॉन प्रोडक्टिव रहने के बाद भी। नो डिपेंडेंसी, अक्सर करके इस बिजनेस में लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से चैलेंजेस आते हैं। तो ये बिजनेस, जैसे अकाउंटेबिलिटी की मैं बात कर रहा था, तो इसी तरीके से इंडिपेंडेंट इस बिजनेस को हमें डेवलप करना है, डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। अपलाइंस हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है, लेकिन कम्युनिकेशन प्रॉपर बना रहेगा तो अपलाइन आपको पूरी मदद कर पाएंगे। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो चैलेंज।
ड्रीम एक्सरसाइज, हर हाल में आपकी खुद की ड्रीम एक्सरसाइज होनी चाहिए। अगर आपकी खुद की ड्रीम एक्सरसाइज नहीं है, मतलब आपने क्या पर्पज है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बात की, तो आप किसी और की भी नहीं करा सकते। डेवलप बिजनेस माइंडसेट। हम जॉब मेंटेलिटी से बिजनेस में आते हैं या ट्रेडिशनल बिजनेस माइंडसेट के साथ में यहाँ पे आते हैं और बिजनेस को नहीं कर पाते। जैसे मैंने बोला, यू हैव टू बिकम जीरो, आपको जीरो से स्टार्ट करना है तो माइंडसेट भी जीरो करना पड़ेगा, और यहाँ पे चीज़ों को सीखते हुए बिजनेस माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। बात आती है क्रिएट अ मोमेंटम एंड मेंटेन द मोमेंटम। आप इतने प्लान दिखाओ, जैसे 2 से 3 घंटे हम काम कर रहे हैं तो हम 2 से 3 प्लान रोज दिखा सकते हैं। इस तरह से महीने में हमारे 50 से 60 प्लान हो जाते हैं। तो ये मोमेंटम आपको बना के रखना है। कब तक बना के रखना है? जब तक आप ग्राउंड नहीं चले जाते, 1 लाख रुपए की इनकम नहीं निकाल देते, तब तक आप इस मोमेंटम को बना के रखिए। तो मोमेंटम क्रिएट करना भी आपकी जिम्मेदारी है और मेंटेन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जितना आप कर रहे हो उतना कंसिस्टेंट करते रहें। फिर बात आती है गो गेटर, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर आता है फोकस वर्किंग। अक्सर करके होता ये है कि हमारा 2 महीने 3 महीने तो फोकस रहता है, फिर रिजल्ट जैसे भी आ रहे हैं या आपके साथ जो भी चैलेंजेस आए उसके हिसाब से आपका फोकस थोड़ा डिस्टर्ब होने लगता है, तो चैलेंजेस आते हैं। ये बिजनेस 3 से 5 साल का एक सक्सेस प्रोसेस है। जैसे आपकी प्रोफेशनल डिग्री के बेस पे आप आज अगर कोई जॉब कर रहे हो या कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बेस पे कोई बिजनेस रन कर रहे हो, तो उसमें एक टाइम दिया आपने, एक इन्वेस्टमेंट दिया, टाइम का, पैसे का, अपने एफर्ट भी डाला, तब जाके आप कुछ अर्न कर रहे हो। तो यहाँ पर भी 3 से 5 साल का एक टाइम पीरियड ब्रेन में लेके चलना है, तब ये बिजनेस सही मायने में डेवलप हो पाएगा, तभी आपकी फोकस वर्किंग हो पाएगी, राइट। फिर बात आता है 3 क्लोजिंग। इस बिजनेस का मंथली बिजनेस है, आपका 2 तारीख से शुरू होकर अगले महीने 1 तारीख तक चलता है। तो पूरे मंथ को आप 3 क्लोजिंग में डिवाइड कर सकते हो, मिनिमम बढ़ा सकते हो, पर मिनिमम 3 क्लोजिंग में आप डिवाइड कर सकते हो, 10 तारीख तक, 20 तारीख तक और फिर 30 तारीख तक। इसके बाद आता है गो 1 स्टेप अहेड। जो आपने पिछले महीने काम किया है उससे 1 स्टेप आगे जाने के लिए अपने आप को पूरी तरह से प्रेरित करें या फोर्स करें या अपने आप को कैसे भी करके पुश करो 1 स्टेप आगे। होता है क्या, जैसे होता है क्या ना, जिम में आपने 10 किलो का वजन उठाया एक दिन, अगले दिन आपने 12 किलो ट्राई किया, तो अब आपकी स्ट्रेंथ 12 किलो पे आके रुक जाएगी। अगर 12 किलो ही करते रहोगे तो आप 12 किलो पे ही टिके रहोगे, लेकिन 12 से जैसे 15 किया तो आपकी स्ट्रेंथ 15 पे शिफ्ट होगी। 10 पे कर रहे थे, 15 पे शिफ्ट हो गई है। उसी तरह से जैसे जैसे आप 1 स्टेप अपने आप को आगे धक्का देते रहोगे तो वो आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ बनती चली जा रही है। और वास्तव में आप जानते हो कि हमारी कोई लिमिट है ही नहीं। लिमिट वो है जो हम यहाँ से सेट करते हैं, राइट। तो इसलिए 1 स्टेप अहेड आपको जाना है। एनालिसिस ऑफ लास्ट मंथ। एक बिजनेसमैन का हमेशा ये फंडामेंटल रहता है कि पिछले महीने जो भी काम हुआ है उसको एनालिसिस करे और इस महीने उस हिसाब से वो प्लानिंग करे और काम करे। प्लानिंग बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो आता है आपको पिछले महीने की जो है एनालिसिस करके। ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी किसी के साथ डाउनलाइन या अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन करें तो बहुत ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करें और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करें। जितना इंपॉर्टेंट डाउनलाइन से कम्युनिकेशन करना है उतना ही इंपॉर्टेंट या उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट अपलाइन से कम्युनिकेशन करना है। तो ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए। बात आती है 13 कौन सा है, आपको अपनी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे डेवलप करने जो इन 12 पॉइंट्स को फॉलो करें। तो इस तरह से 13 एसेंशियल ये कंप्लीट होता है। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट सीरीज और वीडियो क्या है, जहां पर आपको लगे स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तो ये जैसे लेफ्ट और राइट में मैंने जैसे दिखाया आपको, ये कुछ सीरीज हैं, पर इनका क्रम क्या होगा। सबसे पहले द फायर सुननी चाहिए, बिजनेस ज्वाइन कर चुके हो द फायर सुननी चाहिए। बात आती है सोचना तो पड़ेगा, डेफिनेटली ये सुननी चाहिए, जिससे आपका माइंड का प्रोग्रामिंग हो कि इस बिजनेस को करना क्यों है। वायरल भैया का ये सीडी है जो आपको मजबूर कर देगा आपके ब्रेन को प्रोग्रामिंग करने के लिए कि ये करना क्यों है, राइट। और उसके बाद जब सोचना पड़ेगा कर लिया तो करना तो पड़ेगा, अपने आप ही आपका ब्रेन सेट हो जाएगा। और फिर आता है यू फर्स्ट, जो कंपनी के मालिक का है, जो आपको विजन बताते हैं इस बिजनेस का, इस कंपनी का। फिर आता है बिजनेस के नट बोल्ट पार्ट 1। इसमें अब आपका एक्चुअल एक्टिविटी जो आप फील्ड में करने वाले हो उसके बारे में बहुत प्रैक्टिकल डेटा दिया गया और ये वीडियोस हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो 90 मिनट के हैं, जिसमें आपको पूरा क्रैक्स मिल जाएगा। फिर बात आता है ड्रीम एक्सरसाइज, भारिल भैया की है, जो लाइव सेशन उन्होंने मथुरा में किया था, जिसमें एक फैमिली को बुलाया गया ऑन स्टेज और फिर उनसे लाइव प्लान किया गया। तो उसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे। ये सीरीज आपको इसी क्रम में सुननी चाहिए। जब लास्ट में खत्म करेंगे तो मैं कुछ देर के लिए रुकूंगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 10 कोर स्टेप सुननी है, फिर 3 स्टेप को क्राउन सुनना है, फिर 13 एसेंशियल सुनना है, फिर थिंक फंडामेंटल ग्रो रिच सुनना है। यहाँ तक अगर आपने ये सीडी सुन ली तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि बिजनेस का पूरा प्रोग्राम यहाँ पे आपका डिजाइन हो जाएगा DUCD जाने तक का। और उसके बाद में इनको सुनना ना भूलें कि वेस्टीज को अपनी आजीविका के रूप में कैसे चुने, और नेटवर्क मार्केटिंग की 7 गलतियां जो हमारे लविंग गौतम वाली सर हैं, फाउंडर MD, उनकी, और ये आपको यूट्यूब पे मिल जाए। तो ये आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रखिए अपने पास में, और अपने हर नए बिजनेस पार्टनर को इस तरीके से आप जो है गाइड करिए।
फिर बात आती है इंपॉर्टेंट बुक्स टू बी रीड, जो हमें पढ़नी चाहिए। ये 14 बुकें हैं जो मुझे लगता है पढ़नी चाहिए, जिसमें पहली है क्वेश्चन आर द आंसर्स। लोग हमसे सवाल बहुत पूछते हैं, लेकिन सवाली जवाब आपको ये आर्ट सीखनी पड़ेगी। बिजनेस स्कूल आपको पढ़ना पड़ेगा, बड़ी सोच का बड़ा जादू, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ ये 14 बुकें आपने पढ़ ली तो आपके ब्रेन का प्रोग्राम इस तरीके से हो चुका होगा, कोई व्यक्ति इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आपको नेगेटिव नहीं कर सकता कभी भी लाइफ में, कभी भी। फिर बात आती है कि इंपॉर्टेंट बुक और टूल्स हमारे किस तरीके से हैं विनिंग टीम के। तो ये इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। जीने के रहस्य 18, प्लान दिखाने का फोल्डर है, विनिंग एटीट्यूड है जिसमें सक्सेस प्रोफाइल है, बाकी रोड मैप टू सक्सेस एज अ बिजनेस और गेटिंग स्टार्टेड। इस तरीके से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बिजनेस टूल हैं जिनके जरिए आप बिजनेस को बहुत आसानी से बिल्ड कर सकते हैं। ये विनिंग टीम के स्पेशली और बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस लीडरशिप के जरिए डिजाइन किए गए टूल्स हैं। फिर बात आती है आरपीपीटी फार्मूला। ये आरपीपीटी फार्मूला है क्या, और ये आपको शुरू से दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। अक्सर करके होता है क्या, हम 6 महीने या साल भर से काम कर रहे हैं, और जब हम काम कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं यार मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास उस तरीके से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो इसमें आपको आरपीपीटी फार्मूला जो है जरूर हेल्प करेगा। तो आप चेक करिएगा क्या आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। ये होता क्या है, आइए बात करते हैं। राइट पर्सन, क्या आप सही व्यक्ति के साथ काम कर रहे हो? जिस व्यक्ति के साथ आपने जिस व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराया, जिस व्यक्ति से आप बात करो, जिन लोगों के साथ अभी तक आपने नेटवर्क बिल्ड किया, क्या वो सही लोग हैं इस बिजनेस के लिए? एक्चुअली होता है क्या कि हमें सही लोग कैसे मिलते हैं, हम जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिल्टर करते हैं तो उसमें से सही लोग निकल के आ रहे होते हैं। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे मैं फौज की भर्ती देखता हूँ, उसमें हम 500 लोगों को दौड़ा देते हैं, उसमें से 6, 7, 8 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से आपको पता है कि जब ओलंपिक होता है तो उसमें 100 मीटर का एक धावक होता है, वो कैसे मिलता है आप सोचिए, कितनी सारी हीट्स होती हैं, कितने सारे जो है रेसेस होती हैं, उसके बाद जाके एक फाइनलिस्ट आपको मिलता है या 3 फाइनलिस्ट आपको, 3 टॉपर्स आपको मिलते हैं। इसी तरीके से राइट पर्सन, तो आपको देखिए हम सबके साथ प्लान दिखाएंगे, लेकिन सही व्यक्ति से कहीं चूकना नहीं है। सही व्यक्ति जैसे ही मिले वैसे ही आप उसके साथ में अपना पूरा एफर्ट डाल के उसके साथ नेटवर्क बिल्ड करिए, राइट। फिर आता है राइट प्लेस। क्या हम सही जगह पे बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं? कहीं हम ऐसी जगह पे बिजनेस बिल्ड तो नहीं कर रहे जहाँ पे, देखिए कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे अवधेश निराला एक अपवाद है जो 90 किलोमीटर दूर डीएलसीपी और मुश्किल से 25 से 30 फैमिली जिस गांव में रहती थी वहां पे बिजनेस बिल्ड किया। माय डियर फ्रेंड, वो वहां के रहने वाले हैं, लेकिन बिजनेस उन्होंने शहर में बिल्ड किया है। अब 30 परिवारों में क्या बिजनेस बिल्ड होगा, जरा सोच के देखिए। तो सही जगह पे बिजनेस बिल्ड करना बहुत जरूरी है। इसके क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं? इसके क्राइटेरिया हो सकते हैं, आपका कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर इजी होना चाहिए, आपकी विनिंग टीम का वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इजी होना चाहिए, आपकी अप्लायंस की कनेक्टिविटी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, प्लस आप जो लोग हैं वहाँ पे लोग भी इस तरीके से होने चाहिए, इनके साथ बिजनेस किया जा सके। राइट पीपल की मैं बात कर रहा था, तो जो परफेक्ट एज है, मतलब एक्चुअली हम चूज जब करते हैं तो 25 से लेके 40 साल की एज सबसे परफेक्ट मानी जाती है, जहाँ पे आप बिजनेस को बहुत मैच्योरिटी लेवल पे काम कर सकते हैं। अगर वो एजुकेटेड है, एटलीस्ट ग्रेजुएट है, तो आपके लिए बिजनेस करना और इजी होगा। अगर वो 25 से 50,000 की इनकम पे है तो बिजनेस करना और इजी होगा। ये वो इनकम ग्रुप होता है जहाँ पे ना तो उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही होती है, ना खराब से चल रही होती है, कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं हर महीने, उनको नीड होती है एक्स्ट्रा मनी की, है ना। ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए राइट पर्सन को सिलेक्ट करने के लिए, राइट। इसी तरह से राइट प्लेस, और उसके बाद लास्ट आता है आपका राइट टाइम। कभी कभी लोग राइट टाइम को मिस कर देते हैं। जैसे ये जो टाइम चल रहा है बहुत ही राइट टाइम है, जहाँ पे लोगों को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की इंपॉर्टेंस पता चल चुकी है। दोबारा से जगह जगह पे लॉकडाउन स्टार्ट हो रहे हैं, दोबारा से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, अभी पुरानी प्रॉब्लम्स कंप्लीट हुई नहीं है, महंगाई उच्च स्तर पे है, लोगों को इनकम की जरूरत है, और आप एक सही माध्यम आपके पास में है वेस्टीज के रूप में जो उनको दे सकते हैं। तो ये आरपीपीटी फॉर्मूला आप चेक करिएगा अपने नेटवर्क में, क्या आपने अप्लाई किया तो क्या वो प्रॉपरली काम कर पा रहा है उस तरीके से, राइट। और इसमें डिटेल में बात करनी है तो अपनी अपलाइन के साथ बैठ के आप बात कर सकते हैं, एटलीस्ट क्राउन एंड अबव। फिर आता है लॉ ऑफ एवरेज। देखिए लॉ ऑफ एवरेज में हमेशा याद रखिएगा 80-20 का रेशियो चलता है। 100% काम करेंगे, 80% काम आपको बेसिकली जो क्या करेगा, आपको एक्सपीरियंस देगा, और 20% काम आपको रिजल्ट देगा। इस तरह से 100% काम आप जो है ब्रेकअप कर सकते हैं। यानी आप 100 लोगों को प्लान दिखाओगे तो 20 लोग आपके पास में ऐसे होंगे जिनके साथ में आप नेटवर्क को बड़ा कर सकते हो, लेकिन 80 लोग वो होंगे जो आपको 20 लोगों के साथ बड़ा काम करने का एक अच्छा एक्सपीरियंस देते जाएंगे। तो इस लॉ ऑफ एवरेज को हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद आता है मोस्ट कॉमन फियर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। हालांकि मैंने पहले भी कवर कर लिया, लेकिन ये थोड़ा सा जीस्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। फियर ऑफ ज्वाइनिंग्स। ज्वाइनिंग कैसे होगी, इसका एक डर है, नहीं हुई तो क्या होगा। फियर ऑफ नॉट नोइंग एनफ, बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं इसके बारे में, नॉलेज नहीं है इसके बारे में, डर होना। कैसे स्टार्ट करें इसका डर होना, लोगों को स्टार्ट करने में एक डर होता है।
फॉलो अप कैसे करें प्रोस्पेक्ट का, कस्टमर का, इस बात का डर होता है। प्लान तो चलो दिखा दिया, प्लान नहीं दिखा, प्लान बोला फॉलो अप कर लो तो फॉलो अप नहीं हो पा रहा है। देन फियर ऑफ डायरेक्टिंग देयर टीम्स, जो हमारी टीम बन जाती है तो उनको किस तरीके से हम डायरेक्ट करें, इसका भी फियर होता है। फियर होता है सक्सेस का, अगर सफल नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे, इसका भी एक डर होता है। डर होता है कि हमारे नियर एंड डियर क्या बात करेंगे, हालांकि मैंने पहले भी कवर किया हुआ, लेकिन ये फियर के तौर पे मैंने यहाँ पे बस अलग से रखा हुआ है। सो डोंट वरी माय डियर फ्रेंड। देखिए, जब हम बच्चे थे तो जब हम माँ की गोद में होते तो क्या हमें डर लगता था? जब हम पापा के कंधे पे होते थे और पापा हमें आकाश में उछालते थे और वापस अपने हाथों में लेते थे, तो हम जब ऊपर जाते थे तो नीचे हम जमीन पे गिरेंगे ये हमें नहीं पता, गिर सकते थे, लेकिन हम बड़ा खुश होते थे, हंसते थे और फिर वापस पापा की बाहों में चले जाते थे। तो ये कॉन्फिडेंस पेरेंट्स की वजह से आपके पास होता था। तो डर होता था कि हम जब बच्चे थे, छोटे थे, कुछ नहीं जानते थे, हम जब पैदल भी चलते थे तो पैरों पैरों चलते थे, घुटने बल अगर गिरे भी तो हमें किसी बात का डर होता था। हमें पता है कि हमारे पास में पेरेंट्स हैं। तो आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, उसको आगे और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, है ना। लूजिंग सेल्फ इमेज, सेल्फ रेस्पेक्ट, जो मैंने इंसल्ट की बात की थी, तो ये मैं कवर कर चुका हूँ, बस थोड़ा सा मैंने आपको ग्लिम्प दिया इसका। सो बात आती है अपडेटिंग और ब्रेन। ये मेरे को लास्ट सेशन चल रहा है मेरा, बहुत ध्यान से समझिएगा अगर अभी तक बने हो। अपडेटिंग और ब्रेन प्रोग्रामिंग टू फाइट विद वायरसेस। अक्सर करके हमारे साथ होता है क्या, जरा सीक्वेंस समझते हैं। देखिए, हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है, बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार है, और अभी तक हमने जिंदगी में जो भी किया है उसके लिए हमें प्राउड है। डेफिनेटली प्राउड होना चाहिए यार, हम कुछ लोगों से तो अलग हैं, है ना। बहुत सारे लोगों से अगर कंपैरिजन करेंगे तो करोड़ों करोड़ों लोगों से आप बहुत बेहतर हो सकते हैं, जो आज इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, करोड़ों लोगों से बेहतर हो सकते हैं, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अंडर प्रिविलेज है। हमारा ब्रेन किस तरीके से, डेफिनेटली हमारा ब्रेन बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, लेकिन प्रॉब्लम कब शुरू होती है माय डियर फ्रेंड? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इस ब्रेन को आप किसी और को छेड़ने का मौका देते हो। लोग हमारे ब्रेन को कैसे छेड़ते हैं? लोग हमारे ब्रेन को छेड़ते हैं रायचंद बन के, हमें फिजूल की राय देके, और हम उस राय में उलझ जाते हैं। लोग हमें अपने विचार थोपते रहते हैं, अपने आइडियाज देते रहते हैं, और हम अपना ब्रेन जो है उनको खेलने का मौका दे देते हैं, वो हमारे ब्रेन से खेलते रहते हैं। और ऐसा क्यों हो पाता है, हम ब्रेन से क्यों खेलने देते हैं, ये भी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। और जब ऐसा होता है, लोग हमारे ब्रेन से खेलते हैं, तो हमारी स्थिति क्या होती है? हमारी स्थिति ऐसी होती है, वी लूज अवर ब्रेन। वंस वी लूज अवर ब्रेन, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा नॉलेज, हमारा एक्साइटमेंट, है ना, सब धाराशायी हो जाता है। हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है, पर हम चाहते नहीं है, लेकिन हम लोगों को दे देते हैं खेलने के लिए, तो हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है। हमारी बैटरी एकदम हाई रहनी चाहिए 24/7, 365 डेज, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हम कुछ ऐसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने लोगों को मौका दिया हमारे ब्रेन के साथ खेलने। आपको पता है कि पॉजिटिव आपके दिमाग में जाएगा तो आपको फायदा होगा, नेगेटिव आपके दिमाग में जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, आपको दिक्कत होगा, फिर भी आप नेगेटिव जाने का मौका देते हो। इसका मतलब आप लोगों को अपने दिमाग से खेलने का मौका देते हो। जब ऐसा हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है कि आपकी अपनी लाइफ का पर्पस क्या है, आपकी अपनी जिंदगी के उद्देश्य क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आपके ड्रीम क्या है। मैंने बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे हैं, आप देख सकते हैं, है ना। घर है, गाड़ी है, एजुकेशन है, कंप्यूटर है, वर्ल्ड ट्रिप है, व्हाटएवर जो भी है, आप पहले अपने ड्रीम को चेक करें। अपने ड्रीम को चेक करेंगे तो आप फटाफट से एकदम अलर्ट हो जाएंगे, ओ समबडी, मतलब ही इज वायरस, हिज टॉक इज वेरी वेरी डेंजरस। आप तुरंत अलर्ट हो जाओगे, यार ये कोरोना मेरे घर में आ रहा है, मेरी बॉडी में आ रहा है। आप अलर्ट हो जाओगे, आप अपने ड्रीम को फोकस करिए। फिर क्या करना है? सक्सेस स्टोरीज देखिए और सुनिए, सक्सेस स्टोरीज देखिए और सुनिए। आपको वहां से अपने ऊपर वापस से भरोसा आने लगेगा, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो और क्या करना है, और क्या करना है, और बुक रीडिंग करनी है। कहते हैं ना कि बुक इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त है। इंसान इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त नहीं है, लेकिन बुक जरूर इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त है। तो आप अच्छी बुकें पढ़िए, आप वापस अपने ब्रेन को रिकवर कर पाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, प्लीज कनेक्ट योर सेल्फ इन द सिस्टम। मीटिंग में अपने आप को कनेक्ट करिए। आपको पता है मीटिंग में आपको क्या मिलेगा? आज इस मीटिंग में आपको क्या मिल रहा है? जितनी मीटिंग आप अटेंड करते हैं आपको क्या मिलता है? आपने गो क्राउन अटेंड किया या आपने FRU अटेंड किया, आपको क्या मिलता है? आप भारत से आपका कोई भी सेशन, जैसे लाइव आज आपने सेशन अटेंड किया होगा, आपको क्या मिला? आपकी ब्रेन की रीडिजाइनिंग, रीप्रोग्राम होती है, इसको बोलते हैं एकदम फिल्ट्रेशन, मतलब झाड़ू लग जाना गंदगी में। ठीक, ऐसा होता है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? कनेक्ट योर सेल्फ विद द अपलाइंस। ये हमारी पहली अपलाइन है जो कंपनीज है। कंपनी ऑलवेज हमारी पहली अपलाइन होगी। सेकंड अपलाइन हमारी भारत फैमिली। कनेक्ट करिए अपने आप।
आप काउंसलिंग करिए अपलाइन के साथ में, अपने आप को अपलाइन से कनेक्ट कर दीजिए। आप अपने आप को अपलाइन से कनेक्ट कर देंगे, मैं आपको कह सकता हूँ बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं और बहुत सारे चैलेंजेस में आपको जो है हेल्प मिल जाएगी, राइट? सो विद दिस थैंक यू सो मच। एंड नाउ अगर हमारे पास कोई चैलेंज नहीं है, अभी भी 15 मिनट तो टाइम के हिसाब से हमारे पास है, तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं। विद दिस थैंक यू सो मच।